तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको बताएंगे संस्कृत से चैप्टर चैप्टर का है 6। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्करा, यानी भारतीय संस्कार, भारतीयों का संस्कार कितने प्रकार का होता है सभी इसमें देखिएगा मिलेगा। संस्कृत का पार्ट 6 है, इसमें कुल ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार है? आपको पता होना चाहिए 16 संस्कार है। कितना है? 16 संस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म पूर्व यानी जन्म से पहले संस्कारों में कौन सा संस्कार शामिल है? ये आपको पता होना चाहिए। सीमंत नयन आपको याद कर लेना है, सीमंत नयन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गृहस्थ जीवन की शुरुआत। क्या होता है? गृहस्थ जीवन का शुरुआत। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रारंभ होना। क्या होना? शिक्षा का आरंभ, यानी आरंभ होना। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान संस्कार किसका दूसरा नाम है? गोदान संस्कार होता है किसका दूसरा नाम है? ये आपको पता होना चाहिए, केशांत का है। किसका है? केशांत। तो केशांत इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है किस संस्कार में शिशु का नामकरण होता है? किस संस्कार में शिशु का नामकरण होगा, यानी नाम रखाएगा? तो आपको नामकरण में, किसमें? नामकरण में ही रखाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के दांत, ठीक है, शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? ये आपको पता होना चाहिए, समावर्तन। कौन होता है? समावर्तन। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो यह है शुद्धिकरण। क्या है? शुद्धिकरण। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? यानी प्राचीन काल में शिष्य को, यानी शिष्य मतलब अभी के जमाना में स्टूडेंट कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा था ब्रह्मचारी। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है विवाह संस्कार में कौन सा कर्मकांड मुख्य होता है? विवाह संस्कार में सबसे ज्यादा कन्यादान सबसे खतरनाक माना जाता है कर्मकांड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्रश्न समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाना, इस समावर्तन संस्कार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारतीय संस्कार पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? भारतीय संस्कृति की महत्तम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है किस संस्कार में शिशु का अन्न ग्रहण होता है? किस संस्कार में शिशु का अन्न ग्रहण होता है? तो आपको अन्न पासन में। किसमें? अन्न पासन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान किस संस्कार का हिस्सा है? तो कन्यादान किसका है? इसको विवाह का है। किसका? विवाह। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव संस्कारों में कुल कितने संस्कार होते हैं? शैशव में कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। आपको 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? संस्कार का उद्देश्य होता है दोषों को निवारण करना, यानी दोषों को निवारण करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला गर्भाधान किस संस्कार का हिस्सा है? ये आपको पता होना चाहिए, जन्म पूर्व, यानी जन्म से पहले जो गर्भ धारण महिला लेती है उसी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्राचीन काल में किस संस्कार का विशेष महत्व था? किसका विशेष महत्व था प्राचीन काल में? तो ये था उपनयन का। किसका? उपनयन। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्कार के बाद शिष्य होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है? तभी बताए थे ऊपर समावर्तन संस्कार होता है जो शादी होने के बाद गृहस्थ जीवन में चला जाता है। आगे है क्या कहता है अक्षरारंभ में क्या होता है? अक्षर आरंभ होगा तो क्या होगा? तो अक्षर और अंक को लेखन का आरंभ होना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है प्राचीन संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन संस्कारों का उद्देश्य क्या है? आपको पता चाहिए, जीवन को शुद्धिकरण करना, यानी शुद्धिकरण करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला किस संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर में लाता था?
यानी लाता है, तो आपको पता होना चाहिए उपनयन में, किसमें, उपनयन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द का प्रयोग आजकल किस रूप में होता है? तो व्यंग रूप में होता है, किसमें, व्यंग। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह संस्कार क्या कहता है? विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गृहस्थ जीवन की शुरुआत, इतना आपको समझ आता होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है किसान संस्कार में, किसान संस्कार में कौन सा कर्म मुख्य होता है? तो आपको मुंडन, कैसा होता है? मुंडन करवाना, जो माथा छिलवाता है। अगला है प्राचीन शिक्षा प्रणाली में किसका विशेष महत्व था? ये किसका था? वेद का। वेद का आपको क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। मरणोत्तर संस्कार का क्या नाम है? मरणोत्तर संस्कार का क्या नाम है? दंतेष्टि। क्या है? दंतेष्टि, अंत्येष्टि, सॉरी अंत्येष्टि है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है संस्कारों के पालन से क्या लाभ होता है? संस्कार के अगर पालन करेंगे तो क्या होगा? तो दोषों का निवारण, दोष हट जाएगा हमारा शरीर से। संस्कार अगर हमारा शरीर में आएगा तो दोष सब हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है भारतीय संस्कारों की विशिष्टता क्या है? ये क्या है? संस्कार है। संस्कार, भारत में रहना है तो संस्कार सीखना आना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे लास्ट सब व्यवस्था के कितने संस्कार होते हैं? अभी पता है थे शुरू में 6 होते हैं। तो चलिए भाइयों वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।